अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पे है सुबह का वक्त। ऐसा है कि सुबह सहरी करने के बाद ना एक तो हिम्मत भी नहीं होती है कि बर्तन वगैरह धोए जाएं, और रात के थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे तो सब मिला के जो है ना वो एक अच्छा खासा मैस हो गया था। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि उस टाइम मैं धो लूँ, लेकिन फिर वो एक शोर होता है ना, तो फिर टेंशन होती है कि मुस्तफ़ा उठ जाएगा, फिर बाकी सबकी भी नींद डिस्टर्ब होगी, क्योंकि वही टाइम होता है थोड़ी देर के लिए ना सब नमाज़ पढ़ के तो फिर लेट जाते हैं। तो फिर मैं भी रिलैक्स हो जाती हूँ, मैं भी नहीं धोती हूँ, फिर ईज़ी होके ना आराम से सुबह उठ के बच्चों का मतलब ज़ाहिर है मिनाहिल ने जाना होता है स्कूल, उसका नाश्ता बना के, मुस्तफ़ा का नाश्ता बना के फिर एक ही दफ़ा ना मैं सारे बर्तन धोने के लिए बैठ जाती हूँ। तो बस यहाँ पे अच्छा खासा जो है वो बर्तनों का ढेर इकट्ठा हुआ था, इनको मैं धो लूँगी, धो के जो है ना फिर बाकी काम करने स्टार्ट करूँगी। अच्छा, मैं जब भी क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ ना, मैं हमेशा किचन से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो है ना वो किचन को अच्छे से नीट करके साफ़ सुथरा करके उसके बाद फिर मैं रूम्स में आती हूँ, ताकि किचन की जो है ना वो टेंशन ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब मैं किचन में बर्तन धोती हूँ ना तो उसके बाद ना फिर नीचे ना पानी काफ़ी गिर जाता है। आपने देखा है छोटा सा ही सिंक है तो पानी अच्छा खासा जो है ना वो नीचे गिरता है, तो फिर अगर मैं बाद में धोऊं सफाई होने के बाद तो फिर वो दोबारा से जो है ना वो नीचे मैस हो जाता है, और फिर वो ऐसा लगता है जैसे सफाई हुई नहीं है। तो बस बर्तन काफ़ी ज़्यादा थे, मैंने कहा पहले आज ना बर्तनों का जो लोड है ना वो ख़त्म करती हूँ, और साथ ही साथ फिर मैं सिंक भी, अच्छा मैं जब भी का बर्तन धोती हूँ ना मैं लाजमी सिंक भी साफ़ करती हूँ, अच्छे से इसको धोऊंगी, फिर बैक टाइल्स वगैरह सारी वो भी मैं अच्छे से वॉश करूँगी, सारी चीज़ें जो है ना मैं अच्छे से धोती हूँ। तो जब कभी भांजी करती है ना तो फिर वो कम ही करती है इस तरह की चीज़ें। ज़ाहिर है जिस तरह से आप अपने घर को खुद से जो है वो साफ़ सुथरा रख सकते हैं, इस तरह कोई और नहीं रख सकता। चाहे आप हेल्पर भी रख लेना, फिर भी आपको उनके सरों पे खड़े होके ही काम करवाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे अच्छे से मैं बर्तन वगैरह धोने के बाद सिंक को भी नीट कर लूँगी, और ये जो बर्तन धोने के लिए मैंने कपड़ा रखा हुआ है ना, मैंने ना जो हार्ड होती है ना नेट, मैं बाज़ार से वो ले आती हूँ, जहाँ से नेट मिलती है ना उनको पता होता है, उनसे मैं ये नेट का पीस ले आती हूँ, तकरीबन 1 गज़ में पीस ले आती हूँ, और बड़ा अच्छा जो है ना ये चल जाता है। वो जो स्कॉच ब्राइट के स्पंज वगैरह मिलते हैं ना, उनसे भी इतने अच्छे बर्तन नहीं धुलते होंगे जितने इस कपड़े से बर्तन धुलते हैं। बस बर्तन वगैरह मैंने धो लिए, उसके बाद ये जो किचन टॉवल मैंने रखा है क्लीनिंग के लिए, इसको भी अच्छे से धो लूँगी, और काउंटर टॉप्स वगैरह क्लीन कर लूँगी कि जब तक दोबारा से जो है मैंने किचन में आना है, अफ्तारी की तैयारी करनी है, तब तक जो किचन है ना वो नीट होगा। और ये मैंने मुस्तफ़ा के लिए ब्रेड बनाई थी, और वो नवाब साहब का मूड ही नहीं था खाने का, तो बस फिर मैंने इसको कवर करके रख दिया। मैंने कहा अब जब भी दोबारा इसको भूख लगेगी या इसको होगी ना नीड कुछ खाने की, तो फिर मैं इसे दे दूँगी। तो यहाँ बातों बातों में किचन हो गया हमारा नीट एंड क्लीन, बर्तन सारे धुल गए, बस अब ये ड्राई होंगे तो फिर इनको मैं इनकी कैबिनेट्स में इनकी जगह पे रख दूँगी, और किचन की ड्यूटी मेरी ख़त्म होती है। अब जो ड्यूटी थी वो बाकी घर साफ़ करने की, चीज़ें वगैरह उठाने की, ज़ाहिर है उसके बाद फिर हेल्पर ने आना था, उसने सफाई करनी थी, तो फिर वो सब चीज़ें उठाऊंगी। और हेल्पर यहाँ सफाई करके चली गई थी, तो फिर मैं चली गई मार्केट चीज़ें लेने के लिए, जो खाना पकाना होता है वो रोज़ सोचती हूँ कि 1-2 दिन का इकट्ठा ले आऊँ, लेकिन पता नहीं एक तो रमज़ान में दिमाग ही नहीं काम कर रहा होता, और फिर ये होता है कि मैं ये देख लेती हूँ ना कि जैसे अगर मैंने आज खाना बनाया है और वो पड़ा हुआ है ज़्यादा, तो फिर मैं कल किस तरह से बनाना है, किस तरह से मैनेज करना है, मैं ना फिर इस तरह से फिर लेके नहीं आती। खैर, जो चीज़ें लाई थी उन सबको मैंने समेटा, उनको रखा, उनको वॉश किया जिनको वॉश करना था, और उसके बाद मैंने किया थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में। अब नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, ये सब जो है वो बीच में चलता रहता है। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि मैं एक ही सिटिंग में जो है ना ये सब कर लूँ, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे छोटे हैं, उनको भी देखना होता है और भी चीज़ें देखनी होती हैं। तो बस थोड़ा करके ना मैं इस तरह से पढ़ रही हूँ। और कुरान पाक ना मैंने रमज़ान से पहले ही शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि इन 30 डेज़ में जो है ना वो मेरा कुरान पाक नहीं ख़त्म हो सकता, क्योंकि जिनके बच्चे छोटे हैं वो इस चीज़ को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि बच्चों के साथ ना फिर आप एक दफ़ा आराम से बैठ के, तसल्ली से बैठ के तो आप नहीं पढ़ सकते हो। ज़ाहिर है बच्चों को 100 ज़रूरियात होती हैं, बच्चों की कोई ना कोई चीज़ उनको चाहिए होती है, तो बस फिर इसी तरह ही जो है ना वो ज़िंदगी चलती है मदर्स की। खैर, यहाँ पे बस गैस आती है तकरीबन 2 ढाई 3 बजे के बाद गैस आती है, तो बस मैंने खाना भी चढ़ा दिया, क्योंकि ना फिर 5 बजे के बाद गैस कम हो जाती है, और 5:30 बजे तो बिल्कुल ही चूल्हा नहीं चलता। तो कोशिश यही करती हूँ कि सिलेंडर जो है ना वो फिर मैं कम से कम यूज़ करूँ। वो गैस कौन सी सस्ती पड़ती है भाई वो भी अच्छी खासी महंगी पड़ जाती है। तो बस यहाँ पे गैस अच्छा जब आती है ना तो फिर फुल गैस आ रही होती है, तो बस वही जो गर्मियों वाला प्रेशर होता है ना गैस का, वो आ रहा होता है, तो खाना पकाने का भी मज़ा आता है। और आज मैंने बनाना था मटर कीमा, तो बस कीमा मैंने रख दिया, चढ़ा दिया, जितनी देर में होगा। मैंने बर्तन भी ड्राई हो गए हुए थे, इनको फिर मैं उठा के रखूँगी इनकी जगह पे,
क्योंकि यहाँ पे भी ना अच्छा खासा लोड पड़ जाता है बर्तनों का, और फिर ऐसा होता है कि बार बार नए नए बर्तन धुल के ऊपर आते रहते हैं, तो वो जो पहले वाले पड़े होते हैं ना वो भी ड्राई नहीं होते हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं पहले जो पड़े हुए बर्तन है ना इनको उठा के तो फिर दोबारा जो है ना बाकी रखने वाले बर्तन रख दूँ। रूटीन आजकल बस इसी तरह की सबकी मेरा ख्याल है चल रही है कि सुबह लेट उठना, बच्चों को स्कूल भेज के दोबारा सो जाना, उसके बाद फिर उठना, फिर घर के काम शाम, और दोपहर के जो है वो नमाज़ पढ़नी, कुरान पाक पढ़ने, उसके बाद फिर शाम में जो है दोबारा से किचन में हाजिर हो जाना बस अफ्तारी की तैयारी करने के लिए। यही हालात कुछ हमारे चल रहे हैं, और इतना को ख़ास दिन में होता नहीं है। ऐसे है कि अफ्तारी के बाद ना फिर बड़ी लेज़ीनेस सी हो जाती है, दिल करता है कि थोड़ी देर के लिए सुकून से जो है ना वो ब्लैंकेट में बैठ जाया जाए और आराम फरमाया जाए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अफ्तारी की चीज़ें वगैरह उठाई, सामान समेटा सारा, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए ना फिर रेस्ट करती हूँ। यानी कि जब सबको खाना वगैरह दे लिया उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और फिर अगर कोई काम होगा नेक्स्ट डे के लिए समेटने वाला करने वाला होगा तो वो कर लूँगी, नहीं तो अदरवाइज़ मैं तो मिनाहिल को भी बिस्तर में ही बैठ के पढ़ाती हूँ, क्योंकि वही टाइम होता है सुकून से बैठी होती है साथ, मतलब वो टीवी वगैरह भी देख लेगी, पढ़ भी लेगी। तो अच्छा, मेरे बच्चे ना टीवी चल भी रहा हो ना तो पढ़ लेते हैं, मतलब उनको ये नहीं होता कि बिल्कुल खामोशी हो, सुकून हो तो फिर ही हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये देख लें, ये मैंने ना कुछ जो है वो चने फ्रीज़ किए हुए हैं, और ये मैंने गाजरें फ्रीज़ करके रखी थी, और मटर। तो बस यही जो फ्रीज़ की हुई चीज़ें हैं ना यही मेरे काम आ रही हैं। बस ये पड़ा हुआ था, इसको बस फटाफट से जो है मैं निकालूंगी और पकने के लिए रख दूँगी। अच्छा, पता नहीं क्या मेरे से जो मटर है ना, मेरे मटर स्पेशली वो जल्दी नहीं गलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ना मटर जल्दी नहीं गलते हैं। मेरी मम्मा कहती है ये तो बड़ी जल्दी जो है इजीली जो है ये सब्ज़ी गल जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी मटर बनाती हूँ ना तो बड़ी मुश्किल से गलते हैं, पता नहीं क्या रीज़न है। खैर, बस इनको मैंने निकाल लिया, कीमा जो है उसका भी पानी बस खुश्क होने वाला था, तो इसको मैं निकाल के रखूँगी ताकि थोड़े से जो है ना ये फिर डीप फ्रोस्ट हो जाएँ, और हल्का सा बस ऊपर मैंने पानी डाल दिया है ताकि जो बर्फ़ वगैरह थी ना जमी हुई वो मेल्ट हो जाएगी, और बस इनको फिर मैं कीमे में डाल के अच्छे से भुनाई करूँगी और मज़ेदार सा मटर कीमा रेडी हो जाएगा। और मुझे पता था कि मेरे बच्चों ने खाते हुए बड़ा नखरे करने हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे बच्चे ना मटर नहीं खाते हैं। खैर, दूसरी तरफ मैंने झटपट से बस आज मेरा मूड था, कुछ फल कल के भी पड़े हुए थे, तो बस मैंने ना यहाँ पे बना ली फ्रूट चाट। बच्चों को ना मेरे फ्रूट चाट बहुत पसंद है, और बस करते कराते भी जो है ना वो 2-3 चीज़ें हो ही जाती हैं, क्योंकि बिल्कुल पानी और खजूर से भी जो है ना वो भी रोज़ा नहीं खोला जाता। मैं तोड़ दूंगा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैं तोड़ने लगूं। अच्छा, ये ना बच्चों ने इसको ये सिखाया हुआ है मोए मोए वाला, और मुझे इतना ये को बुरा लगता है ना, लेकिन ये हमें ना जानबूझ के चिढ़ाने के लिए बोलता है। अच्छा, मैं यहाँ अभी तैयारी कर रही थी तो मिनाहिल जी आ गई मेरे पास, नानों की तरफ गई हुई थी रेडी होने के लिए। उन्होंने कहीं जाना था, किसी बर्थडे पार्टी पे जाना था, और मैडम ये तो पहले रेडी होती हैं कि बस मुझे भी ले जाएं। तो ये और मामी इसकी जो है ना उनकी तो यकीन करे बहुत ही बनती है। तो बस मामी ने फ़ोन किया इसकी कि रेडी कर दें, इसको मैंने लेके जाना, और मिनाहिल आई भागी भागी रेडी होने के लिए। तो बस यहाँ पे जो है ना वो रेडी होगी। हल्का सा मैंने मेकअप किया, तो पहले बड़ी शर्मा रही थी शौक इसको बहुत है मेकअप का, लेकिन आज जब मैंने किया ना तो ऐसे फील कर रही थी कि मम्मा आपने मुझे क्या लगा दिया है। खैर, इसने बड़ा एंजॉय किया मेकअप को, और रेडी होके ये तो चली गई नानों की तरफ, और मैं आ गई दोबारा से किचन में। मुस्तफ़ा भी सो के उठ गया हुआ था, और खाना वैसे मेरा यहाँ बन के रेडी हो गया था। और तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश, मैंने कहा गैस जाने से पहले पहले जो है ना वो मैं अपना मैक्सिमम काम कर लूँ। खाना भी रेडी हो गया, बर्तन वगैरह भी मैंने समेट दिए थे, जो थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे वो भी मैंने साथ साथ ही जो है ना वो मैं धोती जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब अफ्तारी में ना थोड़ा सा टाइम रह गया था, तो ऐसे बस मेरा मूड हुआ कि ना फ़्राइज़ भी बना लेती हूँ। बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, बच्चों का रोज़ा होता है ना तो फिर इंसान ख़ुद तो सिंपल पानी खजूर से भी अफ्तार कर लेता है, लेकिन बच्चे आपको पता है कि वो इसी लालच में रोज़ा रखते हैं कि हम अफ्तारी करेंगे। छोटे छोटे से तो हैं अभी, उनको इतनी तो समझ नहीं है, माशाल्लाह समझते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल समझ नहीं है, लेकिन आपको पता है कि एक्साइटमेंट उनकी अलग ही होती है अफ्तारी की। तो बस फिर मैंने बच्चों के लिए यहाँ जो है ना वो थोड़ी सी फ़्राइज़ बना ली। मैंने कहा बिल्कुल ही जो है ना वो फिर 1-2 चीज़ें होंगी तो बच्चे ज़रा खुश हो जाएंगे, और ये है कि इससे कौन सा पेट भर जाना होता है। बस थोड़ी थोड़ी सी मैंने दी थी, इतनी ज़्यादा नहीं दी थी कि हैवी ना हो जाए ना। तो बस ये थोड़ी सी मैंने फ़्राइज़ बना ली, और फिर इसके थोड़ी देर बाद ही जो है ना वो बच्चे फिर नमाज़ पढ़ते हैं, इनके अब्बू नमाज़ पढ़ते हैं, हम सब नमाज़ पढ़ने के बाद ना तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद फिर खाना खा लेते हैं।
तो ये रूटीन जो है ना ये बड़ी ईज़ी रह जाती है और सोने तक जो है वो सारा हज़म भी हो जाता है और सुबह सहरी तक जो है ना वो आपको सही भूख लगी होती है, ऐसा हैवी हैवी सा नहीं फ़ील होता। तो बस यहाँ पे जो है ना हमारी छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी मज़ेदार सी जो है वो अफ्तारी बन के रेडी हो गई है। तो हल्की सी है, बिल्कुल लाइट सी मैंने बनाई है और ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे फ्रूट्स हैं वो भी हेल्दी है और फ्राइज़ थोड़ी सी ज़रा हेल्दी साइड पे नहीं है लेकिन थोड़ी ही बनाई है और ये जितनी फ्राइज़ आपको नज़र आ रही है ना हम माशाल्लाह 6-7 लोग खाएंगे। तो बस अफ्तारी हो गई भी थी और अब ये अफ्तारी के तकरीबन घंटे बाद का टाइम है। दूध इस टाइम आता है ताज़ा, तो बस मैंने उसको बॉयल होने के लिए रख दिया। दूसरी तरफ बच्चे लगे हुए थे बस अपने कामों में, कोई खेल रहा था, कोई कुछ कर रहा था और मिनाहिल जो है ना वो अभी तक नहीं आई थी। खैर ये तो अब आराम से सुकून से आएगी। और अब मुस्तफ़ा को ना आज दोपहर में थोड़ी देर ही सोया था तो बस नींद आ रही थी, तो इसको मैं लेके आ गई नीचे इसके स्पेशल झूले में सुलाने के लिए। बस 5 से 10 मिनट लगेंगे और ये नवाब साहब सो जाएंगे। आप देख ही सकते हैं कि उसको जमाइयाँ आ रही हैं। तो चले मैं यहाँ आपसे लूँगी इजाज़त और मिलूँगी अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।